मेरा नाम रामदेव है, नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। पिछले 1 साल से फोर्सास बीयूएसडी में काम कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 25,000 लोगों का परिवार तक बन चुका। आने वाले 2-4 दिन में ये 25,000 का परिवार कंप्लीट हो जाएगा। 80 लाख से ज्यादा रुपए की इनकम यहाँ से जनरेट किया। और मैंने ही नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे हमारे जो टीम मेंबर्स है लाखों की इनकम जनरेट कर रहे हैं। और अपनी लाइफ को यहाँ से हम लोग 360 डिग्री के एंगल से चेंज कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने भी हमारी टीम के टॉप अर्नर्स हैं, जो टॉप अचीवर्स हैं, जिनको आज आप को होस्ट देख रहे हो, और कुछ लोगों को मैं को होस्ट नहीं बना पाया क्योंकि हर दिन कुछ नए नए को होस्ट बनाते हैं। तो जितने भी को होस्ट देख रहे हो, उनकी इनकम भी अगर आप देखोगे लाखों में इनकी इनकम है। और इनकी टीम दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इसके पीछे का रीजन ये हमेशा सीखने पे जो है फोकस करते हैं। और फोर्स आज के अंदर कोई ज्यादा काम नहीं है, सीखने और सिखाने का काम है। मैं जानता हूं पहली बार जब आपने सीखा था, तो उस टाइम पे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट था वो भी सीखना। और हो सकता है आज भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज ब्लॉकचेन, फोर्साज क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बट डोंट वरी, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं आपको सिखाने की। दोस्तों जब आप लोग स्कूल में गए थे, आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिला, जो आपके टीचर्स मिले, उन्होंने आपको हर एक चीज बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाई। आप लोग वहां से सीखे हो। वो जो सपोर्ट सिस्टम है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी प्रकार से हमारी टीम ग्लोबल का जो सपोर्ट है, हम लोगों का जो आपको सपोर्ट मिलने वाला, वो उसी लेवल पे मिलने वाला है। आज आप लोगों ने एडमिशन लिया हमारी इस यूनिवर्सिटी में, और वादा करते हैं आपसे कि आपको पीएचडी करवा के ही भेजेंगे, आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। भेजेंगे कहाँ, लाइफ टाइम साथ में ही रहने, जाने तो देंगे नहीं हम आपको कहीं पे। तो स्टार्ट करते हैं सर आज का सेशन। बहुत ही शानदार जबरदस्त का होने वाला है। आज का हमारा सेशन है क्रिप्टो करेंसी पे। आज का हमारा सेशन है क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? आप सभी लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, आप सभी लोगों ने इथेरियम का नाम सुना होगा, ट्रोन का नाम सुना होगा। गाइस, जो हमारा करेंसी होता है, मतलब रुपया होता है, मुद्रा होती है, हमारी करेंसी का जो डिजिटल फॉर्म होता है ना, उसको ही हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, इसका फिजिकल कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे आपका रुपया है, 1 का सिक्का ले लीजिए, 10 का नोट ले लीजिए, 500 का नोट ले लीजिए, जिसपे गांधी जी बने हुए होते हैं, वो वाला आपको, जैसे उस नोट को आप छू सकते हो, है ना, उस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को आप छू नहीं सकते। अगर मैं बात करूं हमारे रुपए की, तो रुपए पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का पूरा नियंत्रण है, पूरा का पूरा अधिकार है। और एक सेंट्रल बैंक है। कौन सा बैंक है? आरबीआई, रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, उसका भी अधिकार है। उसी तरीके से हर एक देश की अपनी जो मुद्रा होती है, जैसे मान लो डॉलर है। आज आप लोगों को पता होगा, डॉलर जो है ना वो काफी तेज उछल गया है। $1 के बराबर हमारे 80 रुपए हो गए, है ना। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि इतना रुपया गिर गया है, कि 80 रुपए जब होंगे तब $1 होगा। तो डॉलर पे अमेरिका की सरकार और वहां का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, तो वहां का बैंक और सरकार का पूरा अधिकार है, नियंत्रण है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है। मैं आपको एक सिंपल सा सिस्टम बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन क्यों हुआ, इसको क्यों इन्वेंट किया गया। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो लेन देन हम लोग करते हैं, जो लेन देन का मीडियम होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, वो समय समय पे चेंज होता हुआ आया। एक टाइम ऐसा था कि आपके पास में अगर सेव है और मेरे पास में अमरूद है, हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। आप मुझे अमरूद दे दो, मैं आपको सेव दे दूंगा। आपके पास में भैंस है, मेरे पास में बकरी है, आप मुझे भैंस दे दो, मैं आपको बकरी दे दूंगा। बस ये एक्सचेंज का माध्यम चलता था। फिर धीरे धीरे टाइम बदला, टाइम के अनुसार लोग बदलते, लोग जैसे जैसे लोग बदलते, वैसे वैसे उनके तौर तरीके भी थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब, ये तो थोड़ा ठीक नहीं है, हर एक चीज की अपनी एक वैल्यू होती है। सेव के भाव का अमरूद नहीं हो सकता, अमरूद के भाव का सेव नहीं हो सकता। चलो वहां तक तो ठीक है, मेरे पास में गधा, आपके पास में घोड़ा है, तो हम फिर उसको कैसे एक्सचेंज करेंगे? मैं कहूंगा मेरे पास में 2 गधे और आपके पास में 1 घोड़ा है, तो मैं आपको 2 गधे दे दूंगा, आपको जरूरत एक ही गधे की है। ठीक है, अगर एक गद्दा आपको मैं दे रहा हूं और आपसे घोड़ा ले रहा हूं, तो आप समझिएगा क्या इन दोनों की वैल्यू समान है? नहीं है।
तो फिर लोगों ने क्या किया, थोड़ा बहुत दिमाग आ गया, हम लोग भी आदि मानव थे, आदि मानव मतलब बहुत ही कम दिमाग था, लेकिन धीरे 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 दिमाग आया और हम लोगों ने कहा भाई साहब ये नहीं होगा, एक काम करते, हम अनाज के बदले में कुछ लेना देना कर देते हैं। अनाज की जो बोरी आती है, जैसे गेहूं की बोरी, बाजरे की बोरी, चावल की बोरी, उसके हिसाब से अब आपको अगर एक घोड़ा चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 5 अनाज की बोरी दे दीजिए, ठीक है। आपको एक बकरी चाहिए, आधी बोरी दे दीजिए, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। आपको अमरूद चाहिए, 1 कटोरी अनाज दे दीजिए। इस तरीके से काम चलता रहा। फिर लोगों ने कहा भाई साहब ये भी थोड़ा ठीक नहीं है यार, इसमें मान लो हमें कोई मकान का मकान ही पूरा लेना हो, जैसे मान लो आज अंबानी जी को अपना वो टावर बनाना हो, पूरा का पूरा घर बनाना हो, उसके लिए कितना अनाज चाहिए, है ना, पूरे देश का अनाज कम पड़ जाए अगर वो उस तरीके से करे तो फिर क्या किया लोगों ने कि नहीं, ये नहीं, एक काम करते, कुछ मेटल वेटल के कॉइन्स बनाते और वहां से हम शुरू करते। मेटल के कॉइन्स बनाए, सिक्के बने, सोने के, चांदी के, तांबे के, अस्प्रियां बनी, है ना, कोडियां बनी, तो उनसे लेन देन होने लगा। अब उनमें भी दिक्कत हो रही थी, उनमें भी ये था कि यार कई बार जो सोना है वो कई बार खोटा आ गया, या फिर सिक्के किसी ने कितने निकाल दिए, कितने गुम हो गए, किसी ने कितने छुपा के रखे, प्रॉब्लम आई। फिर धीरे धीरे और टाइम बदला, समय बदला, और हमारे पास में आ गई पेपर मनी, कागज के नोट। कागज के नोट आए, आज भी कागज के नोट आप लोग यूज कर रहे हो, और इनका टाइम धीरे धीरे जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, धीरे धीरे जा रहा है। आने वाले टाइम में हम अपने पोतों को बता रहे होंगे कि एक नोट आता था जिसपे गांधी जी की फोटो बनी होती थी, और उनको हम 3D में दिखा रहे होंगे। उस टाइम पे इंटरनेट ऐसा ही नहीं रहेगा, 3D में आ जाएगा इंटरनेट भी। जैसे ही कुछ चीजें दिखानी है बस आंखों के सामने दिखेगी, और वो लोग छू के भी उसको देख सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है। मतलब बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा इंटरनेट भी उस टाइम तक, है ना। बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी होगी, हम उनको बताएंगे देखो ये ऐसा कुछ नोट दिखता था। लेकिन अभी प्रचलन में है कागज के नोट, काफी टाइम से चल रहे हैं। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 7-8 हजार पहले इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, कागज का ही नहीं था शायद इतने टाइम पहले तो। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। ये जो कागज का नोट होता है ना, इस कागज के नोट को पहले हम लोग अपने पास में रखते थे, और बाद में क्या किया, धीरे धीरे एक सिस्टम बना, एक संस्था बनी, जिसको हम लोग बैंक बोलते हैं। बैंक वालों ने कहा भाई साहब आप एक काम करिए, आपके पास में 1 करोड़ रुपए है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए भगवान करे सबके पास में एक एक दिन का है। 1 करोड़ रुपए आपके पास में है, 1 करोड़ रुपए हमारे बैंक में आप जमा करवा दीजिए। आपको हम 2% का पर एनम इंटरेस्ट भी दे देंगे, और आपका पैसा हमारे बैंक में सेफ रह जाएगा। लोगों ने क्या किया, बैंक में पैसा वैसा जमा करना शुरू किया, पैसा वैसा जमा करना शुरू किया। अब बैंक वाले क्या करते हैं भाई साहब, उनको क्यों मतलब रखेंगे अपने पास में, ये क्या करेंगे, वो जो रुपए आपने जमा करवाए वो 1 करोड़ रुपए किसी को दे दिए, और उसको बोल रहे भाई साहब 10% का तुझसे कमीशन लेंगे, 10% का तुझे इंटरेस्ट देना होगा पर ईयर का। आपके रुपए 1 करोड़ लिए आपको 2% का दे रहे हैं, वही किसी को देके 10% का कमीशन ले रहे हैं। इस तरीके से बैंक का बिजनेस चलता है भाई साहब। और कई बार ऐसा हो गया कि बैंक को शनि लगा हुआ हो, जैसे विजय माल्या जैसा मिल गया इनको, नीरव मोदी जैसा मिल गया, 10% के लालच में इन्होंने दे दिए उनको 700-800-900 करोड़ रुपए, और विजय माल्या जी लेके भाग गए भाई साहब, है ना। और ये रुपए थे किसके, ये रुपए आपके, हमारे, जनता के, हम लोगों के। हमने किसको विश्वास पे दिए, बैंक को, और बैंक का पूरा कंट्रोल है, वो किसी तीसरे भगोड़े को दे रही है, और वो भगोड़ा लेके भाग गया, और हम बस रोते रह गए। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके रुपए बैंक में, बैंक लूट जाता है, बैंक के साथ में फ्रॉड हो गया, बैंक के पैसे चोरी हो गए, आपके अगर 1 करोड़ भी जमा है ना, सरकार की तरफ से आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। सरकार आपका पैसा सेफ नहीं रखती है, और इन सब बैंक के ऊपर आरबीआई है, बैंक अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी होता है। अभी पीएनबी का घोटाला हुआ, इनका क्या नाम है उस भगोड़े का, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी अभी मैं उसी का नाम ले रहा था, उसका हुआ। तो ये होते रहते हैं। 2008 में जो चीज हुई थी ना, वो बहुत बड़ा क्राइसिस था एक। होता क्या है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जो भी नोट है वो बनाए गए थे रिजर्व करके। जितना जिस देश के पास में सोना है, उस सोने को रिजर्व किया गया,
और उसके बदले में नोट या फिर करेंसी छापी गई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया और आरबीआई ने क्या किया? भाई साहब, इन्होंने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अभी हमारे पास में 100 नोट है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो एक काम करते हैं, इन 100 नोटों को 10x कर देते हैं, 1000 नोट छाप देते हैं। तो जब 1000 नोट छापे तो वैल्यू सेम, जो 100 रुपए की वैल्यू है वो 1000 रुपए की होगी। मतलब आपने सुना होगा, आपके दादाजी बोलते थे 5 रुपए में मेरी शादी हो गई थी, बोलते थे ना, सुना होगा आप सभी लोगों ने कि 5 रुपए में हम लोग ये कर लेते थे, 1 रुपए में हम लोग भाड़े में वहां चले जाते थे, 8 आना रुपया हमें पूरे दिन की धाड़ी मजदूरी के मिलते थे, हमारी तनख्वाह ये थी, 50 रुपए हमें पर मंथ का मिलता था ना। तो उस टाइम का 50 रुपया आज के 50,000 के बराबर है। 50,000 की छोड़िए, 5 लाख के बराबर समझिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार जितनी मर्जी उतने नोट छाप सकती है। और 2008 में इसी की वजह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जिसकी वजह से एक बंदा, पता नहीं कौन था, बंदा था, बंदी थी, कुछ लोग उसको एलियन बोलते हैं, कुछ लोग ग्रुप बोलते हैं, बस उसने अपना नाम बताया, सतोशी नाकामोतो। क्या नाम बताया? माई सेल्फ सतोशी नाकामोतो। और भाई साहब, मैं आप लोगों को एक ऐसी करेंसी दे रहा हूं जिसपे किसी भी बिचौलिया का कोई भी अधिकार नहीं है, किसी बैंक का कोई अधिकार नहीं है, किसी सरकार का कोई अधिकार नहीं है, कोई लेके नहीं भाग सकता। आपका पैसा आपके पास में है तो आप उसके मालिक हो। और उसको उन्होंने नाम दिया बिटकॉइन। क्या नाम दिया? बिटकॉइन। और इन्होंने कहा भाई साहब, अगर कोई भी दुनिया में ताकत चाहे कि मुझे नए बिटकॉइन जितनी मर्जी उतने डालने बनाने, नहीं बना सकते। उसने पहले ही कह दिया पूरी दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन होंगे, और वो भी धीरे धीरे माइन होंगे, धीरे धीरे उनकी माइनिंग होगी। अगर मैं बात करूं अभी तक दुनिया में कितने बिटकॉइंस है, तो केवल 1.9 मिलियन, सॉरी 19 मिलियन। ठीक है, जो आखिरी बिटकॉइन माइन होगा ना, वो 2040 में होगा। आज से कितने साल बाद? ऑलमोस्ट 18 साल बाद। तो उस बंदे ने सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को बनाया था, जिसका नाम बिटकॉइन। और बनाने वाले कौन थे, कहां से थे? इंडिया से थे, जापान से थे, यूरोप से थे, कहीं से कोई पता नहीं है। अगर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कहीं कहीं पे वीडियो में बताते हैं कि वो एलियन थे, इस ग्रह से भी नहीं थे, इस प्लानेट से भी नहीं थे, है ना। तो सबसे पहले बिटकॉइन बनाया। बिटकॉइन जब बना था ना, उस टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी, वैल्यू बहुत कम थी, 50 60 100 रुपए का एक बिटकॉइन आ जाता था। कब बना था? 2009। ये मैं बात कर रहा हूँ 2009 की। 100 रुपए का एक बिटकॉइन था। लोगों के बीच में सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ, लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आई, लोगों ने समझा कि वाकई ये तो बहुत अच्छी चीज है। लोगों ने बिटकॉइन खरीदने स्टार्ट किए, बिटकॉइन लेने स्टार्ट किए, बिटकॉइन होल्ड करना स्टार्ट किए। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले शुरुआत में कुछ लोग, पागल लोग इसको खरीद रहे थे। पागल का मतलब जो एडवांस लेवल की सोचते, 100 साल बाद में की सोचते, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, जिन्होंने देखा हुआ है कि समय बदलता रहता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पे आ गए, कागज पे आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई। तो अभी हमारा नेक्स्ट हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का दौर। उन्होंने होल्ड करना स्टार्ट किया, लिमिटेड बिटकॉइन है, डिमांड बढ़ना शुरू हुई। आपको पता है 100 रुपए का बिटकॉइन कितने का हो गया? 200 रुपए का, फिर 400 का, फिर 1000 रुपए का, फिर 10,000 का, 5,000 का, है ना, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का। जब मैं मार्केट के अंदर आया था ना, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मेरी एंट्री हुई थी मार्केट के अंदर, उस टाइम पे एक बिटकॉइन की कीमत मैं आप लोगों को बताऊं कितनी थी? 7 लाख रुपए। और आज देखना चाहोगे एक बिटकॉइन की कीमत क्या है? चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, ऑनलाइन दिखा देता हूँ। एक बिटकॉइन की कीमत आप लोग देखिएगा, 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, बीटीसी। एक बिटकॉइन की कीमत 16,75,000 रुपए। कितनी? 16,75,000 रुपए। और आपको मैं बता दूं, इसकी जो हाईएस्ट रेट गई थी, आप देख के चौंक जाओगे। मैं 1 मंथ 1 वीक वाले पे गया, एक बिटकॉइन की कीमत 52 लाख रुपए तक भी आप देख रहे हो, जिसकी 100 200 रुपए थी।
अब भाई साहब बिटकॉइन तो पहली करेंसी है, इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। अगर आप लोग एक वेबसाइट पे मैं लेके चल रहा हूं आपको, कॉइन मार्केट के, अगर कॉइन मार्केट केप पे हम लोग जाए ना, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, जो रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसीज है वो 20,246 है, जबकि इससे भी ज्यादा लाखों में। तो ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन के बाद में दूसरे नंबर की करेंसी कौन सी होती है? इथीरियम। एक इथीरियम की कीमत आज ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास है। तीसरे नंबर पे टेथर है, यूएसडी। एक यूएसडी की कीमत, यूएसडीटी की कीमत $1 के बराबर होती है। ये यूएसडी है, $1 के बराबर। ये बीएनबी है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। ये अभी 5वें नंबर की क्रिप्टो करेंसी है जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 18-20 हजार रुपए है। बाइनांस यूएसडी जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, ये 6 नंबर की करेंसी है जिसपे आप लोग काम कर रहे हो। कितने में से? लाखों में से। अब आपको सिंपली ये समझना है, ये तो आप समझ ही गए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। सिंपली आपको ये समझना है क्रिप्टो करेंसी कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। क्रिप्टो करेंसी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्टेबल और एक होती है अनस्टेबल। अनस्टेबल नाम से ही आप लोग समझ जाओगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आप लोगों को। बिटकॉइन की जब शुरुआत हुई थी 2009 में, एक बिटकॉइन की कीमत कितनी हुआ करती थी? 100-200 रुपए। और आज उसी बिटकॉइन की कीमत मैं कितनी बता रहा हूँ? ऑलमोस्ट 16-17 लाख रुपए। और एक टाइम पे हाईएस्ट कितने पे गया था? 52 लाख रुपए थे। 52 लाख पे, मतलब 100 रुपए से शुरू होके 52 लाख पे गया और अभी 16-17 लाख रुपए। फ्लक्चुएशन देखा आपने? 100 रुपए की चीज लाखों में चली गई, वापस काफी ज्यादा डाउन भी आ गई। तो जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं इथीरियम की, तो इथीरियम की भी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। जब मैंने मार्केट में एंटर किया था उस टाइम पे एक इथीरियम की कीमत 20,000 थी, हाईएस्ट 3.5 लाख गई, अभी ऑलमोस्ट 90,000 रुपए। इसी प्रकार से बीएनबी, जब मैंने मार्केट में एंटर किया था, मैंने देखा था पहली बार बीएनबी को 2,000 रुपए का था, हाईएस्ट में काफी ऊपर गया था, अभी भी ऑलमोस्ट 18-20 हजार रुपए का। तो जिनकी प्राइस में, जिनकी जो प्राइस होती है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। मतलब स्टेबल नहीं है, वही क्रिप्टो करेंसी अनस्टेबल हो जाती है। दूसरी कौन सी होती है? स्टेबल। स्टेबल, स्टेबल वो होती है जिनकी प्राइस हमेशा स्थिर रहती है, ज्यादा बदलाव नहीं होता। एक यूएसडी की कीमत $1 के बराबर है। 80 रुपए से लेके 85 रुपए के बीच में ही रहना है। 80 से 85 के बीच में एक यूएसडी की कीमत रहनी है। तो यूएसडी क्या है? स्टेबल है। और हमारे लिए इसमें काम करना बहुत आसान होता है, बहुत ही ईजी होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग नेटवर्कर हैं। हम लोग लोगों को जब बताते 1200 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो अगर वो 2 महीने बाद में भी ज्वाइनिंग करेंगे 1200 में हो जाएगी। इवन अगर वो 1 साल बाद में भी करेंगे तो यही 1000-1200 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर वही हम लोग बात करें इथीरियम में, ट्रोन में आप लोगों को काम करना है, जब हमने इथीरियम में काम शुरू किया था 1500-2000 से आईडी लग जाती थी। और आज अगर वही आईडी आप लोगों को लगानी है 10-15 हजार रुपए, 5-10 हजार रुपए लगते हैं। और एक टाइम पे तो और 1 लाख में लग रही थी। तो वो मतलब हम लोगों के लिए एडवांटेज है बीयूएसडी पे काम करना। और बीयूएसडी कौन सी ब्लॉकचेन पे काम कर रही है? ब्लॉकचेन आप लोग समझ रहे हो ना, कल वाले सेशन में बताया था। अब जब क्रिप्टो करेंसी का आप लोग लेन देन करते हो, मान लो यहाँ पे कोई बैंक तो नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन एक लेजर तो होगा ना जहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होगा। आपने किसी को कुछ बिटकॉइन भेजा, किसी से आपने बीयूएसडी लिया, किसी को आपने बीयूएसडी दिया, तो ये जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, लेन देन करोगे, इस सारे लेन देन का जहाँ पे रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी मैंने कल बताया था, हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स पे काम करती है। मतलब अगर आपने एक कोई ट्रांजेक्शन किया ब्लॉकचेन पे, 10 यूएसडी अगर किसी को भेजा, तो वो 10 यूएसडी का ट्रांजेक्शन जो होगा ना, उसकी कॉपी करोड़ों कंप्यूटर्स पे चली जाएगी। हर एक ट्रांजेक्शन का अपना एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक में कुछ डाटा होता है, कुछ उसका मैंने कल आपको बताया था, टाइम होता है, अमाउंट होती है, और किसको सेंड किया वो चीज होती है। एक हेज बनता है पिछले वाले ब्लॉक से, वो जुड़ जाता है, और इसी तरीके से चेन बन जाती है ब्लॉक्स की, चेन ऑफ ब्लॉक्स, है ना। इसीलिए ब्लॉकचेन बोला जाता है। और अगर एक ब्लॉक को चेंज करना हो आपको मिनिमम 10 मिनट का टाइम लगता है, और अभी तक के सारे ब्लॉक चेंज करने तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 377 साल लगेंगे आपको।
है ना, वो चीज भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन करके बताई थी। तो ये सिंपली क्रिप्टो करेंसी होती है। अब सवाल ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी को आप कहाँ से बाई कहाँ से सेल कर सकते हो। देखो, क्रिप्टो करेंसी को बाई एंड सेल करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ एक्सचेंजर्स होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो एक्सचेंजर आप लोग देख रहे हो, दिस इज वाजीरक्स। और ये जो वजीरक्स है, ये इंडिया का है। एक्सचेंजर क्या होता है, जहां पे आप अपनी क्रिप्टो को सेल कर सकते हो या फिर जहां से क्रिप्टो आप बाई कर सकते हो। बस सिंपली कैसे बाई एंड सेल करना होता है, बहुत इजी होता है। जो भी आपकी अपलाइन है आपको बता देंगे। मैं आप लोगों को रिकमाइंड करना चाहूंगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों को बाइनांस पे केवाईसी करनी है। बाइनांस पे केवाईसी कैसे करनी है, उसका डॉक्यूमेंट आपको बहुत जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और वहां से आप लोग किसी भी करेंसी को बाई कर लोगे, सेल कर लोगे। और पहली बार मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप कभी बाई सेल करो ना किसी भी एक्सचेंजर पे, तो जो भी आपके अप्लायंस में है, जिनको खुद को नॉलेज है, उनको आप कांटेक्ट करना, उनके बिना बाई एंड सेल वाला मत करवाना। हम बताने को तो आपको अभी बता सकते हैं कैसे बाई करते हैं, है ना, लेकिन मुझे पता है जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे, बाई सेल वाला आपको नहीं पता चलेगा। तो जो आपका टेलीग्राम का चैनल है, उस टेलीग्राम के चैनल में मैंने बाइनांस की लिंक डाल दिया, वहां से आप इसकी केवाईसी कर लेना। और वहीं पे मैं बाइनांस की केवाईसी कैसे करते हैं उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जैसे ये सेशन अपना कंप्लीट होगा। तो वहां पे आप बाई एंड सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या इलीगल है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बिल्कुल लीगल है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लीगलाइजेशन मिला हुआ है 2020 में। अप्रैल 2020 में इसको स्टेटस मिला था गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अभी 2022 के अंदर, फरवरी 2022 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको लीगल कर दिया है। इवन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न मिला, तो आपको 30% टैक्स भी पे करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब आप लोग फोर्साज में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे भी क्रिप्टो में काम कर रहे हो। सवाल ये आता है कि क्या आपको यहाँ पे भी कोई टैक्स देना होता है, क्या आपको टैक्स पे करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है क्रिप्टो पे, वो क्रिप्टो गेनिंग टैक्स है। क्रिप्टो गेनिंग टैक्स का मतलब ये होता है दोस्तों, कि आपने किसी भी करेंसी में कुछ रुपए डाले, वो बढ़ गए, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में आपको टैक्स देना होता है। लेकिन फोर्साज के अंदर हम रुपए डाल के छोड़ नहीं रहे जो हमें प्रॉफिट होगा, स्टेबल टोकन है। इसलिए यहाँ पे जो भी आपको टैक्स देना होगा, डोंट वरी, आपका सीए होगा, उससे आप कंसल्ट करना, वो आपको बता देगा। 5-10% आपको देना पड़ सकता है अगर आप अच्छी अमाउंट कमाते हो। डरिएगा मत, टैक्स गवर्नमेंट के पास में जाना होता है। इस बार मैं भी पे करने वाला हूँ। जो भी करना होता है सीए से हम लोग बात कर सकते हैं, इतनी उलझनों की जरूरत नहीं है। और आपको एक अंदर की बात बताऊं, अगर सीए को आपने 5,000 रुपए पकड़ा दिए ना, वो ऐसे ऐसे रास्ते बता देगा कि आपके करोड़ों का टैक्स भी बचा सकता है। इंडिया के अंदर कोई भी 100% टैक्स पेयर ईमानदारी से नहीं करता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार को टैक्स पे करते रहते। कल को आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ी, तो आपने कुछ भी बाई किया तो उस पर जीएसटी लगी हुई है, उस पर टैक्स लगा हुआ है, गवर्नमेंट के पास में वैसे भी जा रहा है। 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। तो डोंट वरी, सरकार की तरफ से ये लीगल है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लीगल है। रही बात फोर्साज की कि फोर्साज नेटवर्क मार्केटिंग में आता है या नहीं आता है, मनी सर्कुलेशन है या वो है, तो उस पे एक दिन हमारा पूरा का पूरा एक डेडिकेट सेशन होगा, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि फोर्साज क्या है, लीगल है या इलीगल है, गवर्नमेंट इसको बंद कर सकती है या ये कर सकती है। आपको सवाल मिलते हैं ना, मनी सर्कुलेशन है, प्रोडक्ट नहीं है, पिरामिड है, स्केम है, उस तरीके के। तो उस पे मैंने एक पूरा सेशन तैयार कर रखा है, उस सेशन में हम लोग खूब बातें करेंगे उसमें। और आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो करेंसी को ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी में आपने सुना कि एक टाइम पे बिटकॉइन की कीमत कितनी थी, 10 रुपए, और आज कितनी है, 16 लाख रुपए। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक टाइम पे 52 लाख रुपए भी थी। तो आप लोग इस चक्कर में मत पड़ जाना कि ठीक है कैसे वैसे करके आपने पैसे रुपए इन्वेस्ट कर दिए क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे, और आपको लगेगा कि एक दिन में तो भाई रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने इन्वेस्ट किया, सोच समझ के करना, और आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्साज से खूब कमाइए, फोर्साज बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है। बाकी आज का टाइम जो है हमारे कुछ को होस्ट पार्टनर्स को ज्यादा देना चाहेंगे। क्रिप्टो करेंसी का एक छोटा सा टॉपिक था, वो मैंने कवर कर दिया। आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे मिस्टर नेमराज सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू।
थैंक यू सो मच मिस्टर रामदेव सर। आपने वाकई में बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से आज का सेशन कंडक्ट किया। हम सभी लोगों को बताया कि क्रिप्टो करेंसी की क्या पावर है, आने वाले टाइम में इसका कैसे फ्यूचर है, अपना यूएसडी स्टेबल है या अनस्टेबल है, करेंसी कितने प्रकार की होती है, हर एक चीज आपने डिस्कस की। और आई होप हर एक मेंबर को बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी से सारी चीजें समझ में आई होगी। जो भी नए लोगों के डाउट थे, कंफ्यूजन थे, हर एक मेंबर के डाउट क्लियर हुए होंगे आज। आज हमारा ये सेकंड पिलर था, जो मैंने कल बोले थे कि हमारे कोर्सेज में 4 पिलर हैं जिस पे अपना सिस्टम पूरा रन करता है। पहला पिलर था हमारा ब्लॉकचेन, आज सेकंड पिलर था वो था क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और फोर्सेज की वर्किंग। ये 4 पिलर हैं जिसमें से 2 पिलर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपको बता दिया गया है। आपको भी अपने स्तर पे इस पे और स्टडी करनी है थोड़ी बहुत, जितनी आप करना चाहें। वैसे मैंने कल भी बोला था हमें कोई यहाँ पे डिग्री नहीं करनी, हमारा काम निकल जाए उतना बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, और उससे ही एडवांस सर ने हम सभी लोगों को बता दिया। अगर जो बातें सर ने बताई है आपने इनको अच्छे से सीख ली, अच्छे से समझ ली, अच्छे से ग्रेप कर ली, तो आने वाले टाइम में फोर्सेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ, सुनने से काम नहीं चलने वाला। जो चीजें बताई जाती है आपको उनको सीखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सुनने से या कहने से अगर कुछ होता तो मेरे दोस्त आज कोई भी गरीब नहीं रहता, क्योंकि हम सुन तो किसी को भी सकते हैं। यूट्यूब पे हर एक सक्सेस पर्सन की स्टोरी हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें जो चीजें बताई जा रहा है, जो रास्ता हमें बताया जा रहा है, जो हमें काम बताया जा रहा है, वो हमें करना होगा, तब जाके हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप आज ये काम करना, 10 लोगों की, मैं टॉपिक से हट के थोड़ी सी बात करूंगा। आज आप एक काम करना, 10 लोग उठाना, 10 लोगों के नाम उठाना जो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस है, जिनके पास करोड़ों पैसे हैं, फैन फॉलोइंग है, हर एक चीज में वो सक्सेस है। उनके नाम लिखना, नोट डाउन करना, और उसके बाद देखना कि वो करते क्या है। ठीक है, चाहे फोर्सेज में से कोई मेंबर को उठा लेना, चाहे अदर बिजनेस में से उठा लेना, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई एक्टर हो, कोई भी पर्सन हो, वो आज सक्सेस है ना, उनके आप उनके नाम लिखना और फिर आप देखना कि वो करते क्या है। अगर फोर्सेज में कोई बहुत अच्छा पैसा कमा चुका है, जिन्होंने करोड़ रुपए की अर्निंग की है, आप देखिए वो कर क्या रहे हैं। अपने काम से प्यार कर रहे हैं, वो 100% अपने काम को दे रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ वो अपने काम को कर रहे हैं। अगर आज क्रिकेट में कोई सक्सेस है तो आप देख लो, वो क्रिकेट पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खेल रहा है। अगर आज कोई एक्टर सक्सेस है तो आप देखिए, उसका एक्टिंग का काम है, वो पूरी शिद्दत के साथ अपनी एक्टिंग कर रहा है, पूरी मेहनत के साथ अपना काम कर रहा है। अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हैं, आप भी अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उस काम से प्यार कर लो। आप आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जो मैंने बोला उसको आप एक नोट डाउन आज करके देखना, किसी भी मेंबर की स्टोरी उठा लेना जो सक्सेस है, और फिर देखना वो सक्सेस कैसे हुए। उन्होंने अपने काम से प्यार किया है। जो भी काम करो, आज आपको काम क्या मिला है, फोर्सेज मिला है। आप फोर्सेज से भी बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हो, करोड़ रुपए की अर्निंग कर सकते हो। हर एक चीज यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन आपको काम से प्यार करना पड़ेगा, काम को आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 दिन आपको कोई ज्वाइन नहीं करे, लोग आपके पास नहीं आए, इनकम नहीं आए तो आप हार मान जाओ, आप बैठ जाओ। भाई स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, बिना स्ट्रगल किए सक्सेस नहीं मिलने वाली। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूँ मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो जो आपको मीटिंग में बताया जाता है, जो मीटिंग में आपको सिखाया जाता है, उनको आपको अच्छे से सीखना है, अपनी टीम को सिखाना है, आने वाले आपके जो भी टीम मेंबर होंगे उनको आपको सिखाना है, तब जाके आपकी टीम बननी है, तब जाके आपका पैसा बनना है। सो कुछ हमारे को होस्ट जुड़े हुए बहुत ही सीनियर लीडर हैं, हम उनसे भी जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि उनकी क्या राय है। सो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़े हुए बहुत ही जबरदस्त के बहुत ही शानदार लीडर मिस्टर सैंडी सर। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेमरा सर, एंड थैंक यू रामदेव सर। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। मैं भी काफी दिनों से सेशंस में भी जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ कंटिन्यूसली सेशन अटेंड कर रहा हूँ। कुछ दिन से भी हेल्थ इश्यू थे, इसकी वजह से सेशन में आ तो रहा था बट मैं बोल नहीं पा रहा था, तो अभी 2 दिन से ठीक है।
बस सर आपसे जो सीखने का जो चीजें हमें मिल रही है कि क्रिप्टो में मुझे आया ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मैं स्टडीज को बड़े काफी टाइम से कर रहा हूँ। मेरे ऑलरेडी फ्रेंड है जो क्रिप्टो में सीआरस में कमा चुके हैं। चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जहाँ पे क्रिप्टो का अगर एक हब बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो क्रिप्टो में करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ। तो मैंने भी ट्रेंड को समझा क्योंकि मैं भी प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग से था, तो समझा ट्रेंड को, आए क्रिप्टो में। 3 साढ़े 3 महीने पहले फोर्सा को स्टार्ट किया माई मेंटोर परमेश्वर सर के साथ, और जर्नी बहुत जबरदस्त रही। 3 साढ़े 3 महीने की उसमें एलडीपीज भी अटेंड किए, लास्ट एलडीपी अटेंड करके आए हैं। नेवराज सर से मिलने का मौका मिला, रामदेव सर से, यादवेंद्र सर, राजेंद्र सर, जितने भी मेंटोर्स, जितने भी टॉप लीडर्स थे, उनसे प्लानिंग हुई कि कैसे आगे हमने बूम करना है। तो उसी का रिजल्ट है कि आज फिर से एक एलडीपी अनाउंस हुई है, हम जैसलमेर जा रहे हैं। गोवा एलडीपी भी हम बहुत जल्दी सर के साथ क्वालिफाई करने वाले हैं। तो देखो यही चीजें हैं कि अर्निंग 4.5 लाख 5 लाख रुपए मैटर नहीं, बट ये जो चीजें हमें सीखने को मिल रही है ना, आज शायद कोई ऐसा अदर ग्रुप ना हो जो चीजें ये प्रोवाइड चीजें हमें मिल रही है। कंटिन्यूजली आप दिन में सेशन देखोगे, हमारे सेशंस कंटिन्यूजली चलते रहते हैं। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम का पावर है। अब एजुकेशन हम ले तो रहे हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं। नेवराज सर ने बोला आप सीख तो रहे हो, बट उस पर इम्प्लीमेंट, उस पर एक्शंस क्या हो रहे हैं? जब तक एक्शंस नहीं होंगे काम नहीं चलेगा। हमने आज इतना सीखा कि ब्लॉकचेन ये है, सारी चीजें, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, इसको सीखे हमें मार्केट में उतरना है, लोगों को अवेयर करना है कि भाई हम इस चीज पे काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, क्रिप्टो का ट्रेंड आने वाला टाइम है जो क्रिप्टो का है, तो उसको समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारा फ्यूचर जो पर्सन, आज मैं इतना बोल सकता हूँ कि आज हमारी 21 22 23 24 25 साल की एज है, कुछ ओल्ड एज पर्सन भी बैठे होंगे। आज हम पर्सन ना बहुत ज्यादा लक्की मान सकते हैं अपने आप को, उस वाहेगुरु अल्लाह परमात्मा का शुक्र कर सकते हैं कि हमें इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को हमें रूबरू करवाया। क्योंकि आज क्रिप्टो का टाइम स्टार्ट है, अभी ट्रेंड ये शुरू हुआ है और पता नहीं कहाँ जाके ये खत्म होने वाला है। तो आज अगर हम इसमें एंटर कर चुके हैं तो इसको दिल से कीजिए। वही है कि निम्रा सर ने वो 2 चीजें बड़ी अच्छी बोली कि आपको जिस प्लेटफॉर्म पे जाओ ना उससे प्यार कर लो। वही मेरा रहा है शुरू से 3 साल के एक्सपीरियंस का। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे गया हूँ प्यार किया, और प्यार जिस प्लेटफॉर्म पे किया वहां पे बूम लाया हमने 3 साल के अंदर। 3 साल में पैसा कमाया, ना कि मोटिवेशन में रहे। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतनी बस जो सपोर्ट सिस्टम हमें मिल रहा है ये मिलता रहे तो हम बहुत जल्दी कुछ बड़ा करने वाले। ओके, थैंक यू सैंडी सर, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने हम सभी लोगों को। जैसा कि सर ने बताया कि आने वाला टाइम जो है वो क्रिप्टो का है, और आप सभी लोगों को पता होगा कि समय हमेशा परिवर्तन चाहता है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है हर एक चीज बदल रही है, हर एक चीज में अपडेट आ रहा है। पहले हम डायरेक्ट ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था, आज ऑनलाइन पेमेंट होने लग गया है। आने वाले टाइम में सारे काम क्रिप्टो से होने वाले हैं। तो समय के अनुसार बदल जाओ, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं समय आपको बदल देगा। सो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए बहुत ही जबरदस्त के लीडर मिस्टर सुरेश जी प्रजापत सर, आइए, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। मैं सुरेश प्रजापत कोटा राजस्थान से हूँ सर, और आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर। मैं ज़्यादा तो बोलता नहीं हूँ सर, और मैं आरपी सर की टीम से हूँ। कल ही हमने सर एक्स गोल्ड में 4 स्लॉट ओपन किए हैं सर, और आप सभी हम लोगों को सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप हमें सिखाते रहिए, हम करते रहेंगे सर। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर सुरेश जी प्रजापत, आपने अपने लेवल अपग्रेड किए, बहुत अच्छी बात है सर। हमें देखो अपना जो टारगेट है वो 12वां लेवल है, हमें 12वें लेवल तक जाना है, और हर एक मेंबर का ये टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1-2 लेवल पे बैठे हैं बस वहीं घूम रहे हैं, गाड़ी को वहीं घुमा रहे हो। भाई आगे आओ थोड़ा सा, ठीक है। अभी आप कच्ची रोड पे चल रहे हो, अभी आपको सिंगल रोड मिलेगी, फिर डबल मिलेगी, फिर हाईवे मिलेगी, ठीक है, फिर नेशनल हाईवे भी मिलने वाली है। तो वहां पे गाड़ी चलाने का मजा आने वाला। मेरा कहने का मतलब यह है, अभी आप 1-2 स्लॉट पे ही घूम रहे हो, तो वहां पे $10 आ रहा है, $5 आ रहा है। जब आप 1250 वाले 2500 वाले में जाओगे ना, तब इनकम का मजा आने वाला। जब सिंगल डे की इनकम आपकी 1 लाख होनी है, जब सिंगल डे की इनकम आपकी 8 लाख होनी है, तो अपने लेवल भी आप बढ़ाएं।
सुरेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि सर ने कल अपने लेवल बढ़ाए, तो आप भी अपने लेवल बढ़ाएं। आप सभी लोगों को मेरी ये राय है। सो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर हितेश टोटू सर। सर आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मिस्टर नेमराज सर, आपने मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और थैंक यू करना चाहता हूँ मिस्टर रामदेव सर को, जो हमको रोज अपना समय निकाल करके हमको कुछ ना कुछ अलग सिखाते हैं सर। और अगर बात करें यहाँ पे जितने भी लीडर्स अभी तक मौजूद है, उन सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हितेश है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ सर। बाकी सब मैं यहाँ पे जितने भी लीडर्स मौजूद है उन सबको यही बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में अभी तो अगर बात करें, पहले इंडिया में लीगल था, नहीं सर बैन था, तो अगर बात करें अभी लीगल हो चुके हैं। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी का सर, अभी क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे चीजें में इस्तेमाल होने वाले है और सभी लोग यूज करने वाले हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें सर, आप बाहर में बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जैसा ट्रेडिंग हो गया, आप ट्रेडिंग करके भी आप क्रिप्टो करेंसी इजीली कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको जानकारी होना चाहिए सर, नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर आप क्रिप्टो करेंसी अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा सर स्टार्टिंग पे अगर कर रहे हैं तो हमको लॉसेस होने का बहुत चांसेस रहता है। तो इससे बेहतर अगर बात करें सर, हमको पोर्सेज एक सिस्टम मिला है, इसमें हम इजीली आप टीम बिल्डअप करके या नेटवर्क बिल्डअप करके आप सीख करके इजीली आप नेटवर्क बिल्डअप करके आप क्रिप्टो करेंसी अर्निंग कर सकते हो सर। बाकी सब मैं इतना ही बोलूंगा सर कि क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी चीज है, हम इजीली यहाँ पे नेटवर्क के माध्यम से हम सीख के अर्निंग कर सकते हैं और हमारा लाइफ को चेंज कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए बहुत अच्छे लीडर हैं, 1CR कुटून त्रिपुरा। मैम आइए, आपका स्वागत है। मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप पहले से को होस्ट हैं। ओके ठीक है। हमारे साथ जुड़े मिस कुमारी कश्यप मैम, आइए, आपका स्वागत है। हेलो सर। जी मैम। सभी को मेरा प्रणाम और गुड इवनिंग आप सभी को। थैंक यू सो मच सर, मिस्टर नेमराज सर एंड रामदेव सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे को बहुत गाइड करते सिखाते। बट एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर फोर्सेस में अगर आप सभी को कामयाब होना है या फिर मुझे कामयाब होना है, तो इस कोई उम्र का मतलब कोई मैटर नहीं करते हैं कि मेरा उम्र क्या है, अगले वाले का क्या उम्र है। बट हम सभी लोग अगर मिल के करेंगे एक नॉलेज के ऊपर, क्योंकि हम 1 लाख के ऊपर अगर नॉलेज होगा मेरा तो 1 लाख में कमा सकती हूँ। तो सर मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इसी चीज को मैं सक्सेसफुल मतलब होना चाहती हूँ या फिर हम सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, तो मुझे इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके हम सभी लोग मिल के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकती हूँ सर। थैंक यू सो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा मैसेज दिया आपने। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से बहुत ही जबरदस्त बहुत ही शानदार के लीडर मिस्टर सागर सर। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सागर सर, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर संप्रीत कुमार। सर आइए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में आज का जो सेशन रहा वाकई में बहुत ही कमाल का, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिस्टर रामदेव सर ने दिया, जो कि एक एक चीजों को बारीकी तरीके से हम लोग को बताए सिखाए ले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रामदेव सर। और एक ही चीज हम बताना चाहेंगे लीडर्स की, आज आपने जो सीखा है इसको आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद आपको सप्लाई करना है अपने टीम के साथ में। आप अपने लोगों से, अपने टीम वाले से, डायरेक्ट पार्टनर से, एक एक लोग से 1-to-1 बात कीजिए। इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो बातें करने के जो तरीके होंगे वो सही हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रैक्टिस के दौर से बहुत अच्छे लैंग्वेज में बोलना सीख जाएंगे और जो आपके प्रोस्पेक्ट होगा आप उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से
संतुष्ट कर देंगे अपनी बातों से और वह व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। ये सब कैसे होगा? तो ये सब ओनली फॉर होगा प्रैक्टिस से। जो आज की मीटिंग में आपने सीखा इसको अपने ऊपर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद अपनी टीम वाले को सप्लाई करना है। और लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी इन्हीं तमाम होती है, जिधर देखो उधर फोर्सेज टीम ग्लोबल कहीं नाम होती है। थैंक यू सो मच और लीडर, थैंक यू सो मच। थैंक यू समप्रीत सर, थैंक यू सो मच। वाकई में आप जब भी आते हैं नए जोश नए जुनून के साथ आते हैं और आपकी आवाज में वो दम है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर समप्रीत सर। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर ठाकुर विजय सिंह जी को। सर आइए, आपका स्वागत है। ओके, सागर सर अगर मेरी वॉइस आ रही है तो। नमस्कार सर। जी, नमस्कार नमस्कार सर। सर नमस्कार। मैं थैंक यू सर नेमराज सर, मेरे को एक आपने बोलने का यहाँ पर मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रामदेव सर का तो कहना ही क्या कि रामदेव सर का तो सेशन माइंड ब्लोइंग ही रहता है हमेशा। और हमारे को ऐसे गुरु मिले हैं कि जिनकी वजह से आज हम इतना कुछ समझ पा रहे हैं। नहीं तो हमें ये भी पता नहीं था कि ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है। सुनते जरूर थे लेकिन पता नहीं था। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको कमाना है और आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पर मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, मीटिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और मेरे से अभी बहुत बड़े बड़े लीडर है, तो सर इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सागर सर अगर मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मेरा सर, सॉरी सर, आपकी मेरी वॉइस वॉइस आ ब्रेक रही है कर सर? रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ सर जी, अभी आवाज आ रहा है? जी अभी आ रही है सर, कंटिन्यू। नेटवर्क अच्छा, ओके। गुड आफ्टरनून सर एवरीबॉडी। मैं सागर कोलकाता से। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जो सेशन रखे हैं, बहुत बहुत थैंकफुल कि हम कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारा टीम को भी कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू, स्पेशल थैंक यू रामदेव सर को कि रामदेव सर ने डेली अपना सेशन के लिए जो कीमती टाइम दे रहे हैं हम लोगों को सिखाने के लिए। थैंक टू यू निमराज सर, जो इस तरह सेशन करने के लिए। काफी चीज हम लोग को समझ में आ रहा है, सीखने को आ रहा है कि सही बात बोले हैं ठाकुर विजय सिंह जी कि हमारे ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये सारी चीज हमें धीरे धीरे नॉलेज आ रहा है। बाकी आगे सारे इसी का जमाना है, आगे चल के जो ये क्रिप्टो करेंसी को लेके ही सारे काम करने होगा। तो इसमें सही बात है कि जो सीखेगा वही टिकेगा। बात को हम जानते हैं और मानते भी हैं, और आप लोग से काफी जानकारी भी मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म में आके। और स्पेशल थैंक यू कि टीम ग्लोबल का जो डेली सुबह का सेशन में भी कुछ सिखाई दे रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। बाकी सभी टीम मेंबर को बोलेंगे कि मिलके काम करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सागर सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत प्यारा मैसेज दिया। बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, जो सीखेगा वही जीतेगा और जो नहीं सीखेगा वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपको जीतना है फोर्सेज में, आपको फोर्सेज में अपनी जिंदगी बदलनी है, आप अगर फोर्सेज में आए और आप यहाँ से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, लाखों लोगों की टीम बनाना चाहते हैं, आपका हर एक सपना पूरा करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते और सीख के आप एरोप्लेन भी चला सकते हैं। तो सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। इसलिए हम सभी लोग आपको सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। हर एक चीज जितना हमें आता है हम आपको सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर आपने उतना सीख लिया तो आप करोड़ों तक पहुंच सकते हो, क्योंकि हमारे पास जितनी नॉलेज है उस नॉलेज तक हम करोड़ों तक पहुंच चुके हैं। तो हमारी आप नॉलेज देखे करोड़ों तक तो आप पहुंच सकते हो, ठीक है, और हमसे भी आप आगे जा सकते हो। लेकिन जो चीजें आपको बताई जा रही है, जो चीजें आपको सिखाई जा रही है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से सीखना है, अच्छी तरीके से उसको ग्रेब करना है और अपने टीम के साथ उसको सप्लाई करना है, उसको डिलीवर करना है। ऐसा नहीं कि आपने सीखा बस उसको वहीं स्टॉप कर दिया, नहीं मेरे दोस्त।
आपकी टीम आपको फॉलो करने वाली है। जितना आपको नॉलेज मिलता है, आपके अप्लायंस हैं, मीटिंग्स हैं, सुपर अप्लायंस हैं, हर एक चीज आप अपनी टीम को सिखाने की कोशिश करें। जो भी नॉलेज है, हर एक नॉलेज आप अपनी टीम को देने की कोशिश करें। और अगर आप ये कॉपी पेस्ट का काम करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में देखिएगा आपकी भी टीम हजारों में होने वाली है, आपकी भी टीम लाखों में होने वाली है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप सेशन के एंड तक बने रहे। कल के सेशन के लिए आप हर एक मेंबर को इनवाइट कर लीजिएगा। कल का भी सेशन हमारा बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। टाइम हो चुका है। सेशन की समाप्ति के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रामदेव सर को। सर आइए, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर नेमराज सर एंड जितने भी हमारे कोहोस्ट पार्टनर्स है, वाकई आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों अभी तक जो आखिरी तक बने हुए हैं, जस्ट वन सेकेंड, जो अभी तक आखिरी तक बने हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप लोग वाकई एक विजनरी पर्सन में से है। आप लोगों का विजन क्लियर है, आप लोग सीखने को लेके डेडिकेटेड है। अदरवाइज 900 से ज्यादा लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया था, अभी तक ऑलमोस्ट 550 के आसपास लोग बचे। तो आप लोग समझ सकते हो आप लोग कितने लकी पर्सन हो जो आपका माइंडसेट लर्निंग का। एक बार मैं हैंडरेज उन लोगों का चाहूंगा जिन्होंने पहली बार इस सेशन को अटेंड किया और अभी तक है, आखिरी तक है। जिन्होंने पहली बार अटेंड किया था और आखिरी तक है, जो रोज करते वो हैंडरेज ना करें, जिन्होंने पहली बार किया था। क्या बात है भाई साहब, ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 26-27, क्या बात है, ग्रेट। मतलब 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार इस सेशन को अटेंड किया और आखिरी तक अटेंड किया। बिल्कुल, मैं आप जितने भी नए लोग हैं, स्पेशली मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे साथ में लोग ज्वाइन हुए, 25,000 लोगों की टीम है, 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। इस 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज सीखी है, जो बंदा सीखना बंद कर देता है, जो बंदा अपने आप को एक्सपर्ट मान लेता है, जो बंदा अपने आप को परफेक्ट मान लेता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, आज आपने आखिरी तक सेशन अटेंड किया, हमेशा आप लोग आखिरी तक अटेंड करते रहिएगा। आने वाले टाइम में आप लोग ब्रांड बनने वाले हो। जब हमारी शुरुआत हुई थी, बिल्कुल अकेले थे, कुछ पता नहीं था, 10,000 रुपए महीने के कमाना चाह रहे थे। और आज मैं एक बार दिखाता हूँ, हमारी टीम में पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम महीने की कम से कम 50,000 होगी। अभी ज्यादा लोग इस सेशन में नहीं है, 25,000 में से केवल 550 लोग ये सेशन में। कुछ लोग जॉब में बिजी है, कुछ लोग अपने काम में बिजी है, कुछ लोग नींद ले रहे होंगे, कुछ लोग किसी को प्लान दिखा रहे होंगे। लेकिन एक बार हैंड रेज करके वो बता दीजिए जिनकी मिनिमम इनकम हर महीने की 50,000 है। एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए गाइस। ये जितने भी हैंड रेज हो रहे हैं, इन सारे लोगों की इनकम पर मंथ की कम से कम 50,000 रुपए है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल 50,000 ही कमा रहे हैं। इनमें से कोई बंदे ऐसे भी तो 2 लाख भी कमा रहे, लाख रुपए भी कमा रहे, 70,000 भी कमा रहे, 60,000 भी कमा रहे। और इन्होंने भी एक दिन जस्ट स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी। और इनमें से काफी लोगों को आप जानते होंगे, जितने भी लोग हैं। कुछ लोग उदयपुर एलडीपी को क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ लोग जैसलमेर एलडीपी की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं आगरा एलडीपी की, कुछ लोग नैनीताल एलडीपी की प्लानिंग कर रहे हैं, और आप सभी लोग गोवा एलडीपी की प्लानिंग कर रहे होंगे। इनके विजन्स बहुत क्लियर है, हमेशा सीखने में आते हैं, हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा अपने आप को जीरो मानते हैं, और कभी ये नहीं कहते कि भाई साहब हमने पूरा सीख लिया, हमें तो बोरिंग लगते हैं सेशंस। जैसा भी है, मुझे झेलना भी पड़ता है, तो डेली झेल रहे हैं मुझे, है ना। तो ये चीजें अगर आप लोगों में आ जाती है तो डेफिनेटली आप भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए पर मंथ का अर्न कर लोगे, और डेफिनेटली आप करने वाले हो, जीत आपकी होने वाली है। सो